Good morning, dear student. Welcome back to our online classes. I hope you all are safe at your home. In previous class, we already lesson number 17 we already completed. Now we are taking lesson number 18. Your chapter's name is lesson 18 निरंतरता का महत्व. इससे पहले हम पाठ 17 लक्ष्य के बारे में पढ़ चुके हैं. आज का जो अपना चैप्टर है पाठ 18 निरंतरता का महत्व. सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों निरंतरता का महत्व इसका मतलब क्या होता है. अगर हमें पाठ का नाम ही नहीं पता तो उसके बारे में हम डिस्कस कैसे करेंगे. निरंतरता का महत्व मतलब लगातार अपन जो भी काम करते हैं उसका अपने जीवन में क्या उपयोग होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो चलिए आप भी अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 78 देखिए. ओके चलो तो देखो अपनी बुक के अंदर निरंतरता का महत्व लगातार काम की उपयोगिता. जो हम अपने जीवन में निरंतर काम करते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है क्या उपयोग होता है. तो चलिए बच्चों आप सब अपनी बुक देखिए और ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए. ओके चलो इस पाठ में बच्चों ये बताया गया है कि विद्यार्थियों के जीवन में हम किसी भी चीज को ध्यान से अगर लगन करके कर्तव्य निभाकर अपनी ओर आकर्षित करके किसी भी ध्यान लगाएंगे तो हम अपना जो जीवन में अभ्यास कर रहे हैं जो काम बार बार कर रहे हैं उस अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे. तो बच्चों हम जो भी काम करते हैं तो हमें उसमें अपना मन लगाकर ध्यान से जो काम करेंगे तो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे. तो बच्चों ये आपके दैनिक जीवन में जो भी मंजिल तक पहुंचना है एक बालक की तरह इसमें इसका पाठ को लिखा गया है. तो इस चैप्टर के माध्यम से हमको समझ आएगा कि अपने जीवन में काम लगातार करने का क्या उपयोग होता है. तो चलिए देखते हैं आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 78. पेज नंबर 78 देखिए चैप्टर देखो आपकी अपनी बुक के अंदर. वरदराज मंद बुद्धि बालक था. मंद बुद्धि मतलब कम अक्ल वाला कम दिमाग वाला उसको हम बोलते हैं मंद बुद्धि. मंद बुद्धि मतलब कम अक्ल वाला उसको बोलते हैं मंद बुद्धि. उसको बोलते हैं मंद बुद्धि. उसका मन पढ़ लिखने में नहीं लगता था. सभी उसका मजाक उड़ाते थे. गुरुजी भी कहते थे तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते. उसके सहपाठी चिढ़ाते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब तो सो रहा था. उसे स्वयं भी लगता है कि वह बुद्धू है मूर्ख है और इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता. गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता था. एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा बेटी वरदराज लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या धन है ही नहीं. तुम अपने गांव लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो. तो बच्चों सहपाठी मतलब अपने साथ पढ़ने वाले उसको हम क्या कहते हैं सहपाठी. और उसको वरदराज जो बालक मंद बुद्धि बालक था उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब तू कहाँ गया था. बुद्धि मतलब ज्ञान. जब दिमाग जब ज्ञान बांट रहे थे तो तू कहाँ गया था. तू बिल्कुल बुद्धू है. देखो खुद को भी नहीं लगता तू जब भगवान बांट रहे थे तो सो रहा था क्या. कुछ ना कुछ कहकर उसको सब बच्चे चिढ़ाते थे उसको जो साथ पढ़ते थे. फिर उसको बोलते थे बुद्धू है क्या. बुद्धू मतलब मूर्ख अज्ञानी. मूर्ख है तू और इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता था. गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन उसमें कोई भी असर कोई भी प्रभाव नहीं होता था. तो एक दिन गुरुजी ने भी उसे निराश होकर निराश मतलब उदास होना उदास होकर कहा बेटा तुम्हारे भाग्य में विद्याधन है ही नहीं तो तुम अपने गांव चले जाओ और गांव का कामकाज देखो. चलो आगे देखते बच्चों. गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बड़ा दुख हुआ. वह घर के लिए चल पड़ा. रास्ते में उसे प्यास सताने लगी. कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया. गांव की औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी. वह पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा. जब वरदराज ने गुरुजी की बात सुनी तो वरदराज को बहुत दुख हुआ और अपने घर के लिए वह चल पड़ा कि मैं वहां जाके कुछ काम करूंगा. रास्ते में उसको प्यास सताने लगी. उसको रास्ते मतलब राह मार्ग. जब रास्ते से वह जा रहा था तो उसको प्यास लगी. तो प्यास सताना मतलब क्या होता है बच्चों दुख या कष्ट. तो कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया. कुआं दिखाई दिया तो गांव की औरतें कुएं से पानी
पानी निकाल रही थी वह पानी पीने के लिए वह जा पहुंचा। पहले के जमाने में पानी की प्याऊ वगैरह बनी हुई नहीं होती थी, तो लोग कहाँ से पानी निकालते थे? कुओं से पानी निकालते थे। तो जब वह रास्ते से जा रहा था तो उसको कुआं दिखाई दिया और कुएं पे औरतें पानी भर रही थी, तो वहां जाके उसने पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा। फिर क्या हुआ? अचानक उसके ध्यान कुएं की जगत पर बने गड्ढों की ओर गया। उसने पानी निकाल रही औरतों से कहा, गड्ढे रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। किसने प्रश्न किया? ये वरदराज ने, जो पानी निकाल रही थी औरत कुएं से, उनको पूछा कि तुमने मटके मतलब जो घड़े रखने के लिए जो ये बनाया है, ये कितने अच्छे बनाए हैं। तो उसकी बात सुनकर औरतें चौंकी और उसकी बात सुनकर औरतें चौंकी। चौंकना मीन्स अचंभा, आश्चर्य होना, कि एक औरत ने उससे कहा, बेटा ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये बार बार गड्ढों को रखने से अपने आप बन गए हैं। ये देखो कुएं की जगत पर रस्सी ने भी तो घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। क्या बोला उस औरतों ने? अचंभा हुआ, औरतों को आश्चर्य हुआ कि ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं। जो डेली वहां पर गड्ढे रखता था तो उसका जो रख रख कर वहां पे निशान बन गया। और कुएं में हम पानी जब खींचते हैं तो रस्सी की सहायता से तो वहां पर भी निशान बन गए थे। फिर क्या हुआ? वरदराज के मन में विचार आया, जब मिट्टी के गड्ढे और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास से मेरी मोटी बुद्धि क्यों नहीं अच्छी बन सकती। क्या विचार आया बालक वरदराज के मन में कि जब कोमल जो रस्सी है उसको अगर हम पत्थर पर घिसते हैं तो उस पर भी निशान बन जाता है, वह भी घिस सकता है, तो मेरी मोटी बुद्धि का असर क्यों नहीं होता। मुझे तो बार बार अभ्यास से मेरी मोटी बुद्धि का विकास क्यों नहीं हो रहा है और मेरी बुद्धि क्यों नहीं अच्छी हो सकती। अभ्यास करना मतलब किसी भी चीज को, किसी भी काम को बार बार करना, बार बार दोहराना अभ्यास कहलाता है। ओके, उसके विचार बदल गए। उसने मन में ठान लिया। ठान लेना मतलब निश्चय करना। उसने सोच लिया मन के अंदर ही कि मैं खूब परिश्रम करूंगा। परिश्रम मतलब मेहनत। मैं खूब मेहनत करूंगा और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करके रहूंगा। मैं खूब परिश्रम करूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। जब उनके औरतों को जब पानी खींचते हुए देखा तो बालक वरदराज का भी मन बदल गया और उसने अपने मन के अंदर ठान लिया कि जब रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो मेरी मोटी बुद्धि अच्छी क्यों नहीं हो सकती। अगर मैं भी बार बार मेहनत करूं और अभ्यास करूं तो मेरा भी जीवन बदल सकता है। तो देखो फिर मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वह पाठशाला लौट आया, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अपने मन की बात बताई। गुरुजी प्रसन्न हो गए, अपने छाती से लगा दिया। पाठशाला मतलब क्या होता है बच्चों? वह जब गांव के लिए लौटा था पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए लौटा था, तब जब कुएं के निशान देखकर उसके मन बदल गया और वह फिर से जब गांव के लिए निकला था तो फिर से स्कूल की ओर लौट आया। पाठशाला मतलब बच्चों विद्यालय। पाठशाला विद्यालय। वह वापस विद्यालय आया और गुरुजी के चरणों में पड़ा। चरण मतलब पैर। गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा और उन्होंने जो भी बात उसके साथ जो घटना हुई वो गुरुजी को फिर से बताई। गुरुजी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न मतलब खुश हो गए और अपनी छाती से लगा दिया। उनको अपने गले से लगाकर उसको बताया। फिर अभ्यास की महिमा को समझकर वह खूब मन में लगाकर पढ़ने लिखने लगा। वह बालक बड़ा होकर वरदराज संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बना, क्योंकि उसने जब उसने औरतों को देखा तो उसके मन में एक ही निश्चय कर लिया था कि मुझे पढ़ना ही है। तो वह जब गांव के लिए निकला था तो वहां से फिर से लौट गया। गांव के लिए निकला था, लेकिन उसकी बुद्धि पूरी चेंज हो गई, उसका मन बदल गया औरतों को देखकर कि तो वो वापस लौट आया और गुरुजी के पैर में जाकर गिर गया। गुरुजी ने उसे गले से लगाया और गुरुजी बहुत खुश हुए उस बालक को देखकर और अपने अभ्यास की महिमा को जानकर वह बहुत ही खुश हुए। अभ्यास जिसने क्योंकि उसने मन में ही सोच लिया था कि मैं भी अगर बार बार कोशिश करूं तो कोशिश करने वाले इंसान की कभी भी हार नहीं होती है। अगर हम कोई भी काम मन लगाकर अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे तो अपनी जो भी मंजिल हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को एक न एक दिन हम प्राप्त कर पाएंगे। कोशिश करने वालों की कभी भी हार
नहीं होती है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो बच्चों वह बालक, उसका पूरा जीवन ही बदल गया और इतना जो मंदबुद्धि बालक था, मंदबुद्धि मतलब बिल्कुल ही अक्ल नहीं थी, बिल्कुल ही कम अक्ल वाला था, अज्ञान, बेवकूफ, बिल्कुल मूर्ख था वह। तो उसने खाली जब औरतों को देखा तो उसका पूरा ही मन बदल गया था और वह फिर से विद्यालय लौट आया और उसके मन में एक ही निश्चय कर लिया था ताकि वह बहुत बड़ा विद्वान बना। किसका? संस्कृत का। इसने इतनी अच्छी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की तो वह बड़ा विद्वान बना, संस्कृत का बड़ा ही प्रसिद्ध विद्वान। प्रसिद्ध मतलब जो देश प्रख्यात, देश में सबके नाम से, मतलब प्रसिद्ध वस्तु, विश्वविद्यालय वगैरह जो भी होते हैं, जैसे प्रसिद्ध नाम से कोई भी इमारत वगैरह होती है, जैसे लोगों में भी ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, जैसे नेताओं के नाम हो गए, कोई मान विदुषी महिला हो गई, कोई भी वीर विद्वान होते हैं उनके नाम जाने जाते हैं। ऐसे ही बालक वरदराज को भी इस नाम से, संस्कृत विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा और उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो बच्चों अगर हम मन लगाकर, ध्यान लगाकर अपना जीवन में अगर एक ही एम होगा अपना कि इस मंजिल तक हमको पहुंचना है, हमारा लक्ष्य एक ही है, तो इस मंजिल तक हम अवश्य पहुंचेंगे। और जो मेहनत करता है वह इंसान अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकता है। तो बच्चों आज का जो अपना चैप्टर था निरंतरता का महत्व, जो काम निरंतर हम लगातार करते हैं हम उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। तो इस चैप्टर को बच्चों आप एक बार घर पर फिर से पढ़ेंगे और अगर किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट है तब गूगल मीट के टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप अच्छे से पूछ के मुझे आप उसका क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। ओके, और इसके जो शब्द अर्थ हैं वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे जो कि पेज नंबर 80 पर दिए हुए हैं। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।